हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 है जो हिस्ट्री का है। और आपको देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है कि सारी चीज़ें हेडिंग बाय हेडिंग और सीक्वेंस से बहुत कम देते हैं। तो हमने उन्हीं चीज़ों को क्या करा है कि हेडिंग बाय हेडिंग और सीक्वेंस में देने की कोशिश करी आपको। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में आपको सबसे पहली चीज़ समझनी वो होती है जीवाश्म क्या होती है, फॉसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जीवाश्म यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई जानवर है और वो कई सौ सालों तक, मान लीजिए जानवर है मर गया और वह कई सौ साल तक उसी जगह पर दबा रहा। क्योंकि भाई कोई इंसान जैसे कोई जानवर मर जाता है तो मिट्टी आती है, बरसात होती है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है तो उसी के नीचे दबता चला जाता है। तो होता क्या है कि जब उस जगह छानबीन करी जाती है, खोजा जाता है, तो वहाँ पर पाया जाता है कि उसकी हड्डियाँ हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको हड्डियाँ ना मिलके हमको उसी तरीके के आकार में छाप टाइप की बनी वहाँ पर मिल जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके फॉसिल्स कहलाती हैं। किसी किसी जानवर की आपको हड्डियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है कि आपको हड्डियाँ ना मिलके केवल उसके जैसा डायग्राम होता है उस जानवर का, जिस आकार में वो गिरा पड़ रहता है वैसे ही आपको आकार वहाँ देखने को मिल जाता है। आप इसको कोई डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये पहला नंबर वाला है ये आपका डायनासोर का बना हुआ है, ये फॉसिल्स नंबर 1 जो है। ठीक है, ये नंबर 1 आपका, ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं, ये जीवाश्म है। और आप इसमें देखेंगे कि एक चट्टान में दबा हुआ है ये, क्योंकि इसी ऐसे ही मतलब ये मर गया होगा इस चट्टान पर आकर। चट्टान पे आके क्या मरा होगा कि जैसे कि जब डायनासोर जब मरा होगा तो ज़मीन पे ही मरा होगा वो, और मरने के बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पर भाई पानी बरस रहा है, मिट्टी आ रही है, ईंटें कंकड़ मोरम पत्थर सब आते जा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो चट्टान का एक रूप ले लिया पूरा वही जगह। तो वहाँ पर डायनासोर वहाँ पहले से ही था। तो देखेंगे आपकी डायनासोर वैसे बना हुआ है एकदम, ठीक उसी हड्डियाँ से बनी हुई है। ठीक है ना, ये आपका डायनासोर का फॉसिल है ये। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको ये हड्डियाँ ना मिल के, हड्डियाँ भी मान लो गल जा रही है, तो केवल उसी डायग्राम का बना हुआ मिल जाता है हम लोग को। जैसे ये पेड़ का आप देख सकते हैं, यहाँ कोई पेड़ तो है नहीं लेकिन आपको पेड़ की छाप मिल गई एकदम। अगर इसमें ये हड्डियाँ हटा देंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर उसी के डिजाइन का चीज़ें बनी हुई मिल जाएंगी, तो वो भी फॉसिल्स होती हैं, बस उसमें हड्डियाँ मानी होती हैं। तो ये पहला वाला आपका था डायनासोर के लिए। सेकंड वाला आपका जो ये आ रहा है ये पेड़ के लिए है, ये पेड़ के फॉसिल्स हैं ये। अब पेड़ की तो हड्डी होती नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती पेड़ में जो हमेशा जीवित रहे काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, हमेशा तो नहीं पर काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए हड्डियों के मुकाबले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेम वही कंडीशन यहाँ भी जब कोई बड़ा पेड़ होता है वो टूट के गिर के उसी जगह लगा पड़ा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई मिट्टी हो, पानी बरस रहा है, मिट्टी पे लेयर बन रही है, फिर चट्टान पे उसकी लेयर बन रही है। तो देखिए सेम वैसा ही डायग्राम बन गया एकदम पेड़ के लिए। और ये इंसान के फॉसिल्स हैं, ये जीवाश्म है। ये किसके हैं? ये इंसान के, हड्डियाँ निकली हुई एकदम उसकी। ठीक है, और कई बार मान लीजिए और ज़्यादा ये पुरानी होती जाएगी तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें केवल उसकी डिज़ाइन टाइप का वैसे बना हुआ है जैसे वो आदमी मरा होगा, फिर उसकी डिज़ाइन आ जाती है मिट्टी में बन के या किसी चट्टान में बन के उसकी डिज़ाइन आ जाती है। तो ये आपका फॉसिल्स थे ये आपके। ठीक है, ये आपके क्या थे? फॉसिल्स। तो इसके अगर डेफिनेशंस अगर आप देख लेंगे तो जीवाश्म उन प्राचीन जीवों के अवशेष मतलब वही जो अवशेष मिल गए थे, हड्डियां, या अगर वो हड्डियां नहीं मिलके तो सेम वैसे ही वहां पे चिन्ह बन जाते हैं एकदम वैसे ही। क्या बन जाते हैं वहां पे? चिन्ह बन जाते हैं, जो हजारों या लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवित थे। क्योंकि वो लोग कई बार हजारों या लाखों साल पहले कहाँ थे? पृथ्वी पर जीवित रहते हैं वो, और अब केवल चट्टानों या मिट्टी में दबे हुए रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको चट्टानों में मिला था उसका डायनासोर का, मिट्टी में आपको मिल जाएगा इंसानों का, किसी के भी मिल सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मिट्टी में केवल इंसानों को मिले। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड नंबर देखेंगे तो ये डायग्राम तो आप समझ ही गए हैं। थर्ड नंबर पे आइए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर आपका 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है ये देखिए,
प्रजाति क्या होती है, ठीक है। प्रजाति देखिए आप समझिए कि जैसे कि डॉग एक प्रजाति का है, डॉग किसी एक प्रजाति का है, और बिल्ली एक अलग प्रजाति की रहती है। इसके डेफिनेशन के रूप में अगर आप समझे, पहले डेफिनेशन के रूप में आप समझिए कि जीव विज्ञान में प्रजाति उन जीवों के समूह को कहते हैं जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रजाति एक्चुअली में हम उस समूह को कहेंगे कि जो आपस में रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, एक नया जानवर पैदा करेंगे। जैसे कि अगर कोई मेल डॉग है, अगर कोई मेल डॉग है वो फीमेल डॉग के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो क्या होता है कि एक नया डॉग आता है। यानी कि ये सब एक प्रजाति के हैं। ये सब किस प्रजाति के हैं? एक प्रजाति के हैं। ठीक यही चीज कैट के साथ भी होती है कि अगर कोई मेल कैट है और वो फीमेल कैट के साथ अगर रिप्रोडक्शन करती है तो क्या होता है कि नई कैट पैदा होती है। तो यानी कि वो लोग सेम प्रजाति के हैं। वो लोग किसके हैं? वो लोग सेम प्रजाति के हैं। अब दो अलग कभी देखिए, अब अगर मान लीजिए आप कहें कि क्या दो अलग अलग प्रजातियों के जो जानवर है वो रिप्रोडक्शन करें तो क्या उससे कोई जानवर पैदा होगा? तो देखिए, हालांकि जानवर तो पैदा हो सकता है लेकिन वो लोग एक प्रजाति के नहीं होंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये समझिए कि पहली चीज आपको ये समझनी है कि अगर दो अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं, जैसे कि डॉग प्लस कैट, ये आपस में जब रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रजनन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई नया जानवर पैदा हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको यहां पर दो अलग अलग प्रजाति के जानवर होते हैं, उससे एक नया जानवर पैदा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तो पहली चीज ये कि दो अलग अलग प्रजातियों के जानवर आपस में अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक नया जानवर पैदा नहीं होता है। अगर बाय चांस किस केस में ऐसा होता है तो उस जानवर को खच्चर बोला जाएगा। क्या बोला जाता है उस जानवर को? खच्चर बोला जाता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे इस पे देखिए, ये देखिए आप, ये खच्चर है। ये इसमें ये खच्चर है। अब ये दो अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के रिप्रोडक्शन से ये पैदा हुआ है। ये जो खच्चर है ये, अब वो दो जानवर कौन कौन से थे? जैसे कि इसमें यहाँ मेल घोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और फीमेल डंकी हो जाएगा। तो वो दोनों जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये खच्चर पैदा होता है। ये और दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। ये दोनों किसके हैं? अलग अलग प्रजाति के रहते हैं। तो ये आपका कुछ खच्चर टाइप का पैदा हो जाएगा। देखिए दोनों का चेहरा मिक्स करके एकदम आता है, गधे का और घोड़े का, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये प्रजाति के बारे में था। तो ये कुछ सब छोटी छोटी हेडिंग्स थी। और अब इसमें एक पॉइंट पर आइए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिए। लिखा हुआ है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कहते हैं, मानव कह सकते हैं। यानी कि आज से 56 लाख साल पहले, केवल उसके पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आज से 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ जो धीरे धीरे चेंज होते होते आज वो मानव बने। और केवल ऐसा नहीं है कि वो प्राणी जो थे वो केवल मानव ही बने आके, वो मानव के साथ साथ और भी कई जानवर भी बने हुए आके, लेकिन उनमें से कुछ कैटेगरी मानव की बन गई आके। लेकिन वो सारी कैटेगरी 56 लाख साल पहले से ही स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आज कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति का जो पूर्वज होंगे एकदम 56 लाख साल पहले वो वहीं से आए होंगे,
लेकिन ये भी नहीं है कि केवल वो जो आपके जो 56 लाख साल पहले जो पूर्वज थे जो केवल वो इंसान ही बने, आके कई जानवर भी बन गए उसमें से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों में तैयारी कर सकते हैं। और 7 नंबर पे जब आएंगे, और आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। तो देखिए 56 लाख साल पहले जो प्राणी पैदा हुए हैं उनमें से क्या हुआ, जैसे 56 लाख साल कुछ प्राणी पैदा हुए तो उसमें से क्या हुआ होगा, कुछ जानवर बन गए, कुछ इंसान बन गए और कुछ और प्रजाति के जानवर बन गए। तो जब वो इंसान बने वही प्राणी, तब वो आज से 56 लाख साल पहले की वो बात है, वो 1,60,000 कितना है, 1,60,000 साल पहले की वो बात थी, क्योंकि 1,60,000 साल पहले फिर वो इंसान की कैटेगरी बनने लगी। बाकी जो अपना जानवर बने होंगे और जो अपना जो कुछ बने होंगे वो एक अलग चीज़ हो जाता है। फिर 56 लाख साल पहले एकदम आगे का, फिर धीरे टाइम चेंज होता गया और आज से फिर 1,60,000 पहले फिर यहाँ से एक नई प्रजाति बनने लगी, वो इंसानों वाली। ठीक, इसके बाद लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंद मूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। और लगभग 8 से 1,000 साल पहले लोग क्या करते थे कि जो आदि मानव जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि जानवरों का मांस खाते थे और कुछ खाना स्टोर करने के लिए लोग पेड़ पौधों से फल फूल ये सब चीज़ों को जमा करके भी खाया करते थे। 8 से 8,000 साल पहले की बात है करीब। और देखिए आज भी दुनिया में कुछ ऐसे भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज पाए जाते हैं, और आज के टाइम में भी, जैसा नहीं कि वो सब लोग चले गए हैं, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो शिकारी संग्राहक समाज वाले लोग पाए जाते हैं। शिकारी संग्राहक क्या होता है ये समझिए पहले। शिकारी संग्राहक कौन लोग होते हैं? शिकारी संग्राहक समाज में वो लोग होते हैं जो लोग मांस भी खाते हैं और कुछ खाने को वो स्टोर करके भी रखते हैं। जबकि बहुत पहले ऐसा नहीं होता था। वही लोग क्या करते थे, बहुत समय पहले केवल खाना खाते थे और घूमते फिरते थे, कोई चीज़ स्टोर करके नहीं रखते थे। स्टोर करना ही ये संग्राहक होता है, कुछ खाना अगर स्टोर करके हम लोग रख रहे हैं तो जो व्यक्ति मांस भी खा रहा है, जानवर पकड़ के खा भी रहा है, क्योंकि मांस को तो स्टोर कर नहीं सकते थे 1-2 दिन के लिए, तो शिकारी वो लोग भी कहलाते थे। और संग्राहक में जो लोग सब्जी वब्जी बटोर करके रखते थे अपने पास, कुछ खाना स्टोर कर लिए, तो वो शिकारी संग्राहक समाज के लोग कहलाते हैं। और आज के टाइम में देखिए वो लोग इस टाइप के कुछ दिखते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो इस टाइप के लोग, या आज के टाइम के लोग भी ऐसे हैं, आज के टाइम में भी लोग रहते हैं ये अंडमान निकोबार में, इस टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके ये शिकारी संग्राहक समाज के लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है। अब जैसे कि पता करना रहता था कि कौन आदि मानव कहाँ रहता था, कैसे रहता था, या क्या खाना पीना खाता था, तो उस टाइम का तो कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा। आज ही के लोग खोजबीन करके या आर्कियोलॉजिस्ट लोग खोजबीन करके चीज़ों को बताते थे। तो कैसे बताया करते थे वो लोग इस तरीके से बताया करते थे कि जिस गुफाओं में क्या होता था कि ये जो आदि मानव लोग हैं, मान लीजिए रह रहे हैं फिर मर गए, तो उनके फॉसिल्स मिल जाते थे, तो उससे भी पता चल जाया करता था कि हाँ यहाँ पर आदि मानव लोग रहते थे। या उनके द्वारा उपयोग में किए गए जो बर्तन होते थे उससे भी पता कर लिया जाया करता था कि ये आदि मानव लोग ये बर्तन यूज़ करते थे। मतलब कुछ ना कुछ खोजबीन उनको मिलती रहती थी कि चित्र द्वारा, मतलब डायग्राम उन्होंने कुछ बनाया है तो उसके द्वारा, या उनके द्वारा कोई चीज़ें उपयोग किया जाती थी उसके द्वारा, मतलब कुल मिला के चीज़ें हमको इन्हीं 2-3 फैक्टरों के कारण पता चलती थी। जैसे औजार हो गए, किस वो औजार का यूज़ करते थे,
गुफाओं में कैसी उनकी चित्रकारी हुआ करती थी, मान लो कुछ वो बनाए हुए रखे हैं, ठीक है, और जीवाश्मों से, और भी 2-3 चीज़ें और रहती हैं, पर बेसिक चीज़ें यही है आपकी मेन। फिर देखिए अगला पॉइंट, मानव का विकास धीरे धीरे हुआ। इंसान का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, एकदम से ऐसा नहीं था कि नेचर ने सीधे इंसान को 2 हाथ 2 पैर पे खड़ा चल के सिखा दिया कि आप सीधे जाइए और अपना काम धंधा करिए, ऐसा नहीं था। जो आज जो हम देख रहे हैं अपने आप को जिस रूप में, वो विकास जो प्रॉपर जो हम लोग का हुआ है आज, वो धीरे धीरे हुआ है। पहले क्या था, इंसान की अपने दोनों 2 हाथ 2 पैरों पे नहीं चल सकता था। आज के टाइम लोग चलते हैं 2 पैरों पे चलते हैं, पहले इंसान दोनों हाथ दोनों पैरों के साथ चलता था। तो वो चीज़ धीरे धीरे क्रम बदला है उस टाइप का। जैसे कि आपको अगर हम दिखाना चाहें तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे अभी इंसान का जो क्रम बदला है धीरे धीरे, ह्यूमन अरे मूवी का नाम है, ये देखिए आप इस टाइप से एक डायग्राम, ये देखिए आप इसमें यहाँ देखेंगे आप, जो हम अभी आपको बात बता रहे थे कि मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है। मतलब पहले जो मानव, जो आज ये मानव है, ये आज जो ये मानव हट गया क्या, आज जो ये मानव बना है ये वाला, आज जो इंसान इस रूप में आया हुआ है, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th स्टेज, जो ये 5th स्टेज में जो आज ये मानव आया है, ये कैसे आया है? पहले इंसान कुछ इस रूप में रहता था, ऐसे में गोरिल्ला टाइप में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है कि उसका आकार कुछ ऐसे बना है, सेकंड। फिर 3rd नंबर में वो धीरे धीरे इस रूप में आया है, थोड़ा थोड़ा वो चलने लगा। पहले स्टेप में वो दोनों पैरों से चलता, चारों पैरों से, अपने दोनों हाथ दोनों पैर का यूज़ करता था। सेकंड स्टेप में वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। 3rd स्टेप में भी देखिए ऐसा एक इंसान का रूप आ गया। 4th स्टेप में भी आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर इंसान दिख रहा है, और जैसे 5th स्टेप आता है तो आप देखेंगे प्रॉपर एक जो आज के टाइम में लोग हैं उस टाइप का आदमी बन गया है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है, यही विकास की बात कर रहा है कि धीरे धीरे हुआ है। इसका प्रमाण लुप्त प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है। अब जैसे कि हमने आपको ये जानकारी बता दी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है, पहले के टाइम में लोगों को कैसे पता चलता था? तो वो जीवाश्मों से पता करते थे, फॉसिल्स से। उसके आप आकार देखते थे वो लोग और उस चीज़ को पता कर लिया करते थे। इनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों पहचानी गई। इनके शारीरिक लक्षण थे, छोटे से बड़ा हुआ, उससे ये पहचानी गई। फिर जीवाश्मों की तिथि रासायनिक परीक्षण या भूपरतों के विश्लेषण से निर्धारित की जाती थी। और देखिए, कोई फॉसिल्स कितना पुराना है या कितना नया है, उसके बारे में जो जानकारी बताते थे वैज्ञानिक लोग, वो 2 तरीके से बताते थे। पहला बताया करते थे रासायनिक परीक्षण से। किससे बताते थे? रासायनिक परीक्षण से, ये नंबर 1। नंबर 2 जो वो बताते थे वो भूपरत विश्लेषण से बताते थे। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परीक्षण कैसे वो लोग करते थे कि डेटा कार्बनिंग वो लोग करते थे। ठीक है, C12 कार्बन 12। हालांकि इसके बारे में आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो रासायनिक परीक्षण वो लोग कैसे करते थे कि फॉसिल में वो लोग फिर कुछ केमिकल मिलाया करते थे, जिससे वो लोग पता करते थे केमिकली। हालांकि अभी हल्का फुल्का हम बता रहे हैं आपको। और जो भूपरतों से कैसे पता करते थे? भूपरतों से वो कुछ इस टाइप से पता करते थे कि कोई चट्टान, किसी चट्टान में कोई फॉसिल्स मिली
और वो कितनी पुरानी है। फॉसिल्स को नहीं पता करते थे कितना पुराना है वो चट्टान को पता करते थे कि वो चट्टान कितनी पुरानी है, जिसके आधार पर वो लोग इसका आकलन लगाया करते थे कि ये फॉसिल्स कितना पुराना होगा। और इनके बारे में अलग से एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा कि किस तरीके से वो लोग करते थे पूरा डीप में। अभी केवल हल्का हल्का बताया जा रहा है क्योंकि आगे बढ़ना है और चीज़ों को समझाना है आपको। अगला अगर आप आते हैं, अगला पॉइंट लिखा है करीब 200 वर्ष पहले, यानी आज से 200 वर्ष पहले जब पहली बार ऐसे जीवाश्म मिले। अभी थोड़ी नई नई बात है क्योंकि जो चैप्टर है ये केवल हमको बेसिक चीज़ें अभी क्लियर कर रहा है कि कैसे कैसी चीज़ें, कैसे कैसे इन चीज़ों को कैसे पता लगाते थे, ठीक है, उन सी चीज़ों बस कवर कर रहा है अभी केवल बेसिक चीज़ों को एकदम। तो बोल रहा है कि आज से 200 वर्ष पहले जब पहली बार ऐसे जीवाश्म मिले, यानी कि आज से करीब 200 साल पहले जब ऐसे फॉसिल्स मिलते थे लोगों को, तो कई विद्वान उन्हें आदि मानव से जोड़ने में झिझकते थे। तो कई सारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग ये चीज़ से कतराते थे कि यार मैं क्यों इनको आदि मानव मानूं। क्यों कतराते थे वो भी मैं आपको अभी बताएंगे अभी हम। यह संदेश मुख्यतः बाइबल की उस धारणा पर आधारित था कि ईश्वर ने मनुष्य को एक ही समय में सृष्टि के साथ बनाया है। और ये बाइबल की एक अवधारणा को भी ये गलत ठहराता था अगर लोग बाई चांस मान लिए। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि लोग क्यों घबराते थे कि हम इसको आदि मानव माने अगर कोई फॉसिल्स मिला है। वो लोग ये सोचते थे कि नहीं, ये जो जीवाश्म मिला है, ये जो फॉसिल्स मिला है, ये अभी के टाइम के इंसान का है। वो लोग ये समझते थे पहले। वो लोग ये क्यों नहीं समझते थे कि ये पुराने टाइम की चीज़ है। वो ऐसा वो लोग इसलिए नहीं समझते थे क्योंकि बाइबल में या कोई भी ग्रंथिक किताब हो गई उसमें लिखा था कि भगवान ने क्या करा है, यानी कि जो गॉड है उन्होंने इंसान को एक ही समय पर बनाया है सबको। ऐसा नहीं था कि इंसान कई सौ साल पहले से पैदा हुआ है और धीरे धीरे उसका क्रम धीरे धीरे वो इंसान बना है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा था पहले। वो लोग बस यही समझते थे कि सीधे गॉड ने एक ही समय में इंसान को बनाया है सारे, तो कोई क्रमिक विकास हुआ ही नहीं होगा। फिर वो लोग यही समझते थे पहले से। इसीलिए वो लोग ये नहीं मानने की कोशिश करते थे कि इंसान कि ये जो फॉसिल्स मिले हैं ये पुराने समय के हैं। वो नहीं मानते थे। कोई अगर उनको बताता भी था तो लोग उससे मना कर देते थे। वो लोग उससे ये कहते थे कि नहीं, गॉड ने क्या करा है कि जितने भी इंसान उनको एक ही समय बनाया है। तो ये जो चीज़ आप बता रहे हो कि ये जो फॉसिल्स ये कई सौ साल पुराने हैं, ये सब नहीं है ऐसा कुछ। अगर वो लोग इस चीज़ को मान लेंगे कि नहीं ये कई सौ साल पहले फॉसिल्स हैं, तो वो बाइबल में लिखी किताब फिर झूठी कहलाएगी ना। और कोई क्यों अपने धर्म को गलत ठहराने की कोशिश करेगा, ठीक। तो इसका थोड़ा सा लोग कतराते थे। कई सारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ बाइबल को मेंशन करा गया है। अगला देखिए, फिर लिखा हुआ अगस्त 1856 में जर्मनी के डेसेल्डोर्फ के पास नियंडर घाटी में, यानी जर्मनी में एक ऐसे समझिए 1856 में जर्मनी में एक घाटी थी। वो घाटी किस चीज़ की थी? वो चूने पत्थर की घाटी थी। वो वहाँ पर क्या हुआ, खान की खुदाई के दौरान मजदूरों को, आगे की चीज़ कहाँ लिखी है इसमें भाई, मजदूरों को एक खोपड़ी और कुछ अस्थियां मिली। मतलब कि लगभग 1856 में जर्मनी में क्या हुआ कि एक चूने पत्थर की खुदाई हो रही थी खान की, तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ अस्थियां मिली। अस्थियां मतलब कि किसी का कोई खोपड़ी का कंकाल मिल गया होगा, कुछ वो इस टाइप की चीज़ मिली उनको। ये अवशेष एक स्थानीय शिक्षक और प्राकृतिक इतिहास विशेषज्ञ, और इसी जो उनको जो ये मिले थे ये कंकाल सर का, इसको उन्होंने क्या करा कि लोगों ने जो वहाँ के आसपास के जो वो टीचर थे उनके पास और प्राकृतिक इतिहास विशेषज्ञ जो थे, यानी वही आर्कियोलॉजिस्ट के पास, उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था कार्ल फुलरॉट नाम था, को दिया गया। उन्होंने उस चीज़ को दिया जो कंकाल होता है हड्डी सर का, उस चीज़ को, वो थोड़ा अलग डायग्राम का था कंकाल, क्योंकि वो कंकाल एक्चुअली में वो कंकाल बहुत पहले का था वो कंकाल। इस वजह से जो आज के टाइम की जो खोपड़ी थी उससे वो मैच नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया उस चीज़ को इन दोनों के पास। उन्होंने ये समझा कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है,
और देखो फिर इन लोगों ने ये चीज़ समझ ली, जो ये प्राकृतिक जो इतिहास विशेषज्ञ हैं इन्होंने समझ गए कि जो ये फॉसिल्स मिली है, जो ये कंकाल मिला है, ये आज के टाइम के व्यक्ति का नहीं है। उन्होंने इसका प्लास्टर मॉडल बनाकर वॉन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरमन सौफ हुसैन को भेज दिया। मतलब कि इस व्यक्ति ने ये जान लिया, पहले तो इन दोनों के सामने ये चीज़ रखी गई कि देखिए सर हमको ये चीज़ मिली है और अब देखिए क्या करा जाए इसका। तो इन्होंने क्या करा कि इस चीज़ को कहाँ पर, कौन से विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर हरमन सौफ हुसैन के पास भेजा इन्होंने, दूसरे देश, वहाँ भेजा इसको, एक अलग मॉडल बना के भेजा उसको। फिर दोनों ने मिलकर, यानी कि इन्होंने और इन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, यानी एक बात डिटेल बनाई इसकी पूरी, और बताया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव प्रजाति की है जो अब विलुप्त हो चुकी है। और उन्होंने इस चीज़ को फिर बोला कि जो ये फॉसिल्स मिले हैं, जो ये कंकाल मिला हुआ है, ये आज के टाइम के व्यक्ति का नहीं है, ये काफ़ी पुराने टाइम के व्यक्ति का है। उन्होंने इस बात को रखा। लेकिन जो लोग बाइबल किताबें पढ़ते थे वो लोग तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं यार ये पुराने टाइम में कैसे हो सकता है, जबकि इंसान ने व्यक्ति को एक ही समय में बना के भेजा है यहाँ पर, तो कोई परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्रमिक कोई विकास हुआ हो। लेकिन फिर भी जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकारा गया, इन्होंने माना उस चीज़ को। और कुछ इस टाइप का देखिए उन लोग को मिला, ठीक है, इस टाइप के लोग फॉसिल्स मिले और उसको भेजा गया। अगला पॉइंट देखिए, 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक, फिर देखिए 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन, इन्होंने वही डिटेल को एक प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिख दिया उस चीज़ को, यही डिटेल पूरी कि इंसान का, इसमें क्या लिखा, सबसे पहले समझिए कि इस पॉइंट में 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक थी जिस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने यही डिटेल पूरी लिख दी कि इंसान का कैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ है, सारी डिटेल उन्होंने उसको लिखी। और देखिए इसके बाद प्रकाशित हुई, अगला पॉइंट है, जिसने मानव विकास की धारणा को बदल दिया। तो इससे उन्होंने इंसान की सोच को बदल दिया। कैसी सोच को बदला? कि यही चीज़ कि जो लोग समझते थे कि इंसान एक ही समय में पैदा हुआ है इस दुनिया में, तो उस चीज़ को बदला उन्होंने। डार्विन ने तर्क दिया, डार्विन ने इस चीज़ का तर्क दिया कि मानव प्राचीन समय में जानवरों से धीरे धीरे विकास करके आज के रूप में पहुंचा। उन्होंने इस चीज़ के बारे में तर्क दिया प्रूफ के साथ कि देखिए पहले इंसान जानवर था, वो धीरे 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 समय बीतता गया और आज वो प्रॉपर एक इंसान बना है। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई और इन लोगों को पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी क्योंकि लोगों को ये चीज़ पसंद आने लगी कि इसके पहले संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसी दिन बिक गई और लगभग 1250 किताबें उसी दिन बिक गई थी। इतना लोगों ने इस चीज़ को किताब पढ़ी और उनको इतना अच्छा लगा। किताब का कुछ आप डायग्राम इसमें नहीं है, किताब का हम डायग्राम आपको दिखा सकते हैं। किताब का अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे, किताब इनकी कौन सी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किताब बुक, ये देखिए जिस किताब की हम बात कर रहे थे आपके सामने, ये किताब थी। इस टाइप का कलर कुछ भी हो सकता है। इस टाइप की लगभग 1250 किताबें उसी दिन बिक गई थी। डार्विन जी ने बनाया इस चीज़ को। अगला पॉइंट, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, ठीक है।